नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली तीन युग्म का प्रश्न नंबर 2। देखिए इसमें दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने इतने बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए का हम पहला प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उसको देख लेना। तो देखिए हल में पहले लिखेंगे, देखिए इस स्थिति में 2 कंडीशन दी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे पहले। इसमें देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो 2 चरों को हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे देखिए एक कोच में इतने रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो माना बल्ले की मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। यहाँ पे रुपये लिख लेंगे, रुपये है, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने इतने रुपये में 3 बल्ले खींची। तो बल्लों का मूल्य 3 बल्ले यानी 3 बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी x मूल्य था तो 3 गुणा x बराबर 3x, ठीक है। अब लिखेंगे 6 गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा, देखिए 22, तो 6 गुणा 22 बराबर 6 ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की जो कीमत है वो 3900 रुपये है। तो लिखेंगे यानी दोनों को, यानी इन दोनों को लिख लेते हैं 3x प्लस, यानी प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों को मिला करके ही 3900 रुपये हो रही है। 6 बराबर 3900, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, देखिए द्वितीय शर्त अनुसार लिखा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। तो बाद में लिखेंगे बाद में खरीदा एक बल्ला, ठीक है। तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, सीधे x रुपये था तो x रुपये, ठीक है। तथा कितनी गेंदें खरीदी, उसी प्रकार की 2 गेंदें। 2 गेंदों का मूल्य बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22, ठीक है। तो हो जाएगा 2 अब देखिए कह रहा है कि बाद में जो उसने गेंदें खरीदी हैं उनका जो मूल्य है वो 1300 रुपये है। तो दोनों को मिला करके, यानी इसको और इसको मिला करके, यानी x प्लस 2y मिला करके हो जाता है हमारा 1300। ये बन गया हमारा समीकरण 2। देखिए ये तो हो गया इनका बीजगणितीय, ठीक है। ये तो हो गया इनका बीजगणितीय। अब क्या करेंगे, अब इसको ग्राफिक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं इनका। पहले इसको हम और सॉल्व करेंगे। 2y बराबर, ये प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस x बटे, और ये केवल y बराबर यहाँ आ जाएगा। ये 2 गुणा में इधर तो उधर जाएगी तो भाग में, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर हम x में अपनी तरफ से कोई भी मान रख लेते हैं। यहाँ पर हम x में अपनी तरफ से कोई भी मान रख लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 2 का है और समीकरण 1 लिखेंगे। पहले समीकरण 1 था हमारा, कितना था, 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, x बराबर यदि हम 100 रख दें, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा ही मान रखेंगे, तो x बराबर 100 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 × 100 + 6y बराबर 3900। उसके बाद 300 हो जाएगा और जब प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 6y बराबर 3900 माइनस 300। ठीक है, y बराबर आ जाएगा 3900 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 3600 बटे 6, और 6 से काटेंगे 6 छंग 3600। यानी देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। जब x का मान हमने 100 लिया था तो x का मान 100 लिया तो y का मान कितना आया, 600 रुपये। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए x की जगह हम मान लेते हैं 300, क्योंकि अगर हम 200 लेते हैं तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700, 700 6 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो x की जगह हम 300 मान लेते हैं, तो यहाँ 300 की इसमें गुणा होगी तो हो जाएगा 900। ठीक है, और 900 इधर आएंगे माइनस में आएंगे। ठीक है, 900 यानी देखिए 3 × 300 + 6y बराबर 3900, 3 × 900 यानी 6y बराबर 3900 माइनस 900, और y बराबर ये बचेगा 3000 बटे 6। ठीक है, और 6 पंजे 30, यानी हमने x की जगह कितना रखा था 300, तो y का मान कितना आया था 500। चलिए अब दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं, 3x प्लस, देखिए पहला जो समीकरण था, पहले समीकरण के हमने मान निकाल के ये इतना आ गया। अब देखिए दूसरा समीकरण बना है हमारा x + 2y बराबर 1300। ठीक है, इसमें क्या कर लेते, देखिए x की जगह यदि हम 100 रखते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम यही मान आ जाएगा, तो x की जगह हम कुछ ऐसा रखते हैं जो इनसे मान अलग आ जाए। तो देखिए यदि x बराबर हम 500 रख दें, ठीक है, x बराबर 500 रख दें, तो देखिए यानी इसमें रखेंगे 500 + 2y बराबर 1300। ठीक है, 500 इधर जाएंगे यानी 2y बराबर 1300, और 500 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 500। ठीक है, घटाएंगे, अब देखिए y बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 800। ठीक है, बटे में ये 2y इधर गुणा के थे तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, यानी 2 से काटेंगे तो आ गया 400। ठीक है, अब देखिए जब हमने x का मान 500 रखा तो y का मान आया हमारा 400। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या कर देते हैं, x बराबर हम माइनस के 100 रख लेते हैं। वो कैसे देखेंगे, हमें ये देखना होता है कि जब हम 100 रखेंगे तो ये माइनस के इधर आएंगे प्लस में, तो कितना हो जाएगा 1300 और 100 1400, तो 2 से कट जाएंगे। यदि हम 150 वगैरह रखते हैं या उससे कम रखते हैं तो ये इसमें पूरी 2 से भाग नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है, यहाँ पर 100 रखेंगे, माइनस के 100 प्लस के 2y बराबर 1300, माइनस के 100 प्लस के 2y बराबर 1300। ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, यानी प्लस नहीं लगाते हैं, 2y बराबर आ जाएगा हमारा 1300। तो देखिए माइनस के इधर आएंगे तो प्लस में 100। ठीक है,
दोनों को जोड़ लेंगे, y बराबर आ जाएगा 1300 और 100 कितने हो गए 1400 बटे में 2, ये गुणा वाले धरा जाएंगे तो भाग करेंगे। अब देखिए 2 सत्ते 14, यानी जब हमने x का मान माइनस के 100 रखा तो y का मान आया 700। अब देखिए ये दोनों का मान आ गया। अब चलते हैं हम ग्राफ पर। अब हमें इसको ग्राफ पर दर्शाना है। तो देखिए ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। देखिए इसको हम दर्शाते हैं। तो देखिए हम पहले समीकरण का मान लिख लेते हैं। मान लिखेंगे, ग्राफ है, इसको हम क्या कर लेते हैं कि ये समीकरण देखिए हमने ये अलग लिख रखा है ताकि हमें बार बार उसको पलट के देखना ना पड़े। तो ये समीकरण 1 का मान है, ये समीकरण 2 का। तो देखिए समीकरण 1 में दिया है x का मान 100 दिया है और y का मान 600। तो देखिए x पर 100 चलेंगे, x पर 100 चलेंगे और y का मान कितना दिया है 600। तो देखिए 600 के सामने यहाँ पर लगा देंगे, यानी इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 600, ठीक है। अब देखिए अब फिर दिया है, देखिए फिर दिया है 300, यानी x का मान 300 और y का मान 500। तो देखिए x का मान 300 ये है और y का मान 500, ठीक इसकी सीध में जाएंगे, y का मान 500 यहाँ पर है तो यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x का मान 300 और y का मान 500, ठीक है। अब देखिए पहले समीकरण का हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण, दूसरे x का मान 500 दिया है और y का मान 400। तो x की तरफ 500 चलेंगे, यानी 200 300 400 और ये 500। 500 पे यहाँ टिक लगा लेंगे और उसके बाद y का मान 400 दिया है तो 400 देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो y का मान 400, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा, यानी 500 और y का मान 400। देखिए यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पहले जो लिखा होगा वो x का मान होगा और ये जो होगा वो y का मान होगा, इतना भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि x का मान माइनस के 100 है और y का मान 700 है। तो देखिए x का मान माइनस के 100 ये है, ठीक है, ये यहाँ पर, और फिर y का मान 700 है। तो y का मान 700 देखिए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीका का मान था हमारा माइनस का 100 और y का मान था 700, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को मिला देंगे। क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देते हैं। तो देखिए मिला लेते हैं। यहाँ से इस तरीक़ा से इन बिंदुओं को मिला देंगे और यहाँ पर बच्चे कुछ यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। अब देखिए पहला समीकरण हमने ये लिख लिया, दूसरा समीकरण ये लिख लिया, ठीक है। तो इन रेखाओं को मिलाना यही पूछा है उसने, ये ग्राफीय रूप हो गया और जो हमने सवाल सॉल्व करे थे वो एक बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक के लिए ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स।